हमने एक स्टार्टअप खोला है। ये लाइन सुनने में जितनी फैसिनेटिंग है, उसके पीछे की मेहनत, स्किल्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सब उससे भी बहुत ज्यादा है। और इसी चीज पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। लगभग 16 लाख के करीब कंपनीज आज भारत में चलती हैं। हर साल भारत में 1.5 से 2 लाख नई कंपनीज बनती है और उससे ज्यादा बंद हो जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से हर 100 में से 30 बिजनेस शुरू होने के पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। अगले 20 बिजनेस 3 साल में और अगले 20 बिजनेस 5 साल में बंद हो जाते हैं। और जो अगले 20 और बचे हैं वो अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। मतलब टोटल 10 साल में सिर्फ 10 बिजनेस ऐसे होते हैं जो चल पाते हैं और जिनका भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो प्रॉफिट में होंगे या नहीं। आज के समय में लोग बिजनेस करना इतना इजी समझते हैं कि 2-4 मीटिंग करेंगे, 1-2 इन्वेस्टर से मिलेंगे और हो जाएगी हमारी कंपनी $1 बिलियन की। भले ही जो उनका बिजनेस है उसका मार्केट सिर्फ 500 करोड़ का ही क्यों ना हो, बट उनको सिर्फ ये चीज पता है कि हमें $1 बिलियन की कंपनी बनानी है। बट एक्चुअली में उन्हें ये भी नहीं पता होता कि $1 बिलियन कंपनी या फिर यूनिकॉर्न कंपनी की असल में वैल्यू होती कितनी है। बाइजू कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 2011 में जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब वो लोग खुद पढ़ाते थे। 1 लाख पर ईयर लेकर जो एजुकेशन स्कूल्स में मिलती थी उसको इन्होंने 25 से 26 हजार में देना शुरू करा। साथ में उन्होंने आईपैड फ्री में दिया ताकि लोग उससे पढ़ें और उसके पीछे इन्होंने हजारों लोगों को जॉब दी। लेकिन फिर 2015 और 2016 के समय में यूट्यूब पे लोग फ्री में पढ़ाने लगे थे और धीरे धीरे बाइजू के पास पैसे कमाने का तरीका खत्म होता गया। फिर जब इनके पास पैसे नहीं बचे तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने बंद कर दिए। फिर धीरे धीरे लोगों ने इनके कोर्स भी खरीदने बंद कर दिए क्योंकि एजुकेशन तो यूट्यूब पे फ्री में मिल ही रही थी। अभी 2023 में इनकी कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी और आज के समय में इनकी वैल्यूएशन $200 मिलियन बची है। इस बीच इन्होंने अपने घरों को बेच दिया, अपने घरों को रेंट पे दे दिया और अपने ऑफिस खाली कर दिए ताकि ये लोग अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। बाइजू की तरह ही आज के समय में पेटीएम की भी कुछ ऐसी ही हालत है। 2010 में जब पेटीएम बना तो $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके इन्होंने अपना काम शुरू करा। फिर 2013 में इसने अपने और भी प्रोडक्ट निकाले जैसे डेबिट कार्ड वगैरह। फिर 2016 में इन्होंने पेटीएम यूपीआई निकाला और फिर 2017 के समय में भारत में यूपीआई का बूम आया, इसलिए हमें हर जगह पे पेटीएम और सिर्फ पेटीएम दिखने लगा। और 2024 में सरकार ने इनके लिंक चाइना के साथ बता दिए, जिसकी वजह से आरबीआई ने पेटीएम बैंक को बंद कर दिया। हालांकि यूपीआई अभी भी चल रहा है और साथ में और भी 2-4 चीजें चल रही हैं, पर पेटीएम की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल है। बाइजू और पेटीएम के साथ जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सब की कंपनी भी आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। भारत के सिर्फ 10 से 20 स्टार्टअप ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं। ऐसे आपको शायद कुछ बिजनेसेस मिल जाएंगे जो महीने का 5 से 10 करोड़ रेवेन्यू करते होंगे, लेकिन उनका प्रॉफिट 10 से 20 लाख रुपए ही होगा। लेकिन उसके पीछे वो लोग 100 से 200 लोगों की टीम को मैनेज करते होंगे। साथ में उनके पास मिनिमम 1 साल का बैंक में पैसा होना चाहिए ताकि किसी महीने उनकी सर्विस या उनका प्रोडक्ट ना बिके तो उन्हें लोगों को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। और अगर उनके पास वो पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो उनको कंपनी के लिए फंड इकट्ठा करना होगा और वो लोग जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास। अब आपकी जेब में पैसा नहीं है और अगर पैसा नहीं मिला तो कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है। इसलिए आप 20%, 30% अपनी कंपनी का इतना हिस्सा किसी और को दे के आओगे ताकि वो आपको कुछ पैसा दे सके और आपकी कंपनी बंद ना हो। अब आपको अपना सपना डूबता हुआ दिख रहा है कि मुझे तो यूनिकॉर्न बनानी थी, यहाँ तो मैं 2-4 करोड़ के लिए अपनी आधी कंपनी बेच के आ रहा हूँ। साथ में आपको एक और डर है कि अगर आप अब लोगों को सर्विस नहीं दे पाए तो आपका कॉम्पिटिटर आपका कस्टमर खा जाएगा। और इन सब चीजों के साथ आता है डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 72% फाउंडर्स किसी न किसी मेंटल हेल्थ के साथ जी रहे होते हैं। अब मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो गए हैं, बट जब बैंक में पैसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, तू तो करोड़ों की कंपनी बनाने वाला था। एक दिन में 16-16 घंटे काम करके घर वाले बोल रहे हैं कि कभी घर में भी रह लिया करो। आप खुद सोच के देखो उस व्यक्ति के दिमाग की हालत आखिर होगी कैसी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप मामाअर्थ के फाउंडर्स का ले सकते हो। 2023 में जब उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी तो उनकी इंस्टाग्राम की हर एक वीडियो पे लोग उन्हें बता रहे थे हाउ टू मेक मनी इन बिजनेस, हाउ टू रन अ कंपनी। फ्रॉडस्टर्स, लुटेरे, ये सब लिखा होना उनके कमेंट सेक्शन में काफी आम बात थी। और आज के समय में जब किसी के बारे में बुरा भला बोलकर लोगों का पैसा बन रहा है तो फाउंडर्स के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर है कि हम कंपनी को चलाएं या लोगों को बताएं कि हम लोग फ्रॉड नहीं कर रहे, कंपनीज धीरे धीरे ही प्रॉफिट में आती हैं।
इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सोचो कि बिजनेस तो बहुत बेकार चीज है, इसमें तो सभी लोग परेशान हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हम 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस में तो आपको हर दिन 16 से 20 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, और उसके बाद भी आप जितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो वो बनेगी या नहीं उसका कुछ पक्का नहीं है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी फिर मिलेंगे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।